साथियों नमस्कार। साथियों, राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुख है, इसमें कोई संदेह नहीं और ज़रूरी भी है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रवाद के साथ साथ जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी अवहेलना नहीं की जा सकती। मतलब दोनों के बीच में ऐसा संतुलन रखना है, ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है कि राष्ट्रवाद के साथ साथ, राष्ट्र गौरव के साथ साथ हमारी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। इतिहास साक्षी है, दुनिया में आपने देखा है कई तानाशाह हुए हैं जो पहले राष्ट्रवाद का नाम में बहुत कुछ व्यक्तियों के बीच में कहे हैं और फिर वो तानाशाही में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन वो नज़ीर अच्छी नहीं है। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवाद को तो अपने सामने रखना चाहिए, मुख्य मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ राष्ट्र में रहने वाले लोग, नागरिक, उनकी जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, गरीबी की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, यदि इन मुद्दों को भी यदि हम साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप मान के चलें कि जनता में असंतोष फैलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों के बीच में एक प्रकार का संतुलन स्थापित रखना है ताकि जनता प्रसन्न रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और संपन्न लोग, संपन्न नागरिक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो हर तरीके से सरकार की हर स्कीम में, हर योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन कुछ लोग खाली राष्ट्र गौरव के नाम पर, राष्ट्रवाद की भावना के नाम पर पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो भी सही नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रवाद के साथ साथ हमें राष्ट्र के नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा और दोनों राष्ट्रवाद और मूलभूत ज़रूरतों के बीच में एक प्रकार का संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित करना होगा। इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, आप लोगों से मेरी अपील है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।